मोरी सा ना 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 मोहान सदा रोइया फूले रे सदा सावन हो सदा जवानी रे न रहे लकड़ी के घूना सा पोला दिखे भाई मोर मनखे के घूना नहीं दिखे जी मनखे के घूना आज आनंद बरसा है आंगन मेरे आज आनंद बरसा चक्कर थे दीदी मैं तो तुम्हारे घर खाना खाए बरा ओहो ते खवाबे तब वो खाऊं नहीं देबे तब वो निकाल के खाऊं। अच्छा नमस्कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी को जिसे आप मन जानते हो कि हम नया से नया कलाकार गीतकार साहित्यकार और वरिष्ठ से वरिष्ठ और युवा से युवा लोग लइका मन ला तको लेके आथन जिन मतलब साहित्य से जुड़त हवे तो हमर कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूं। संगवारी हो आज हमारे बीच एक ऐसे लोक गायिका है जेकर उम्र ला देख के और एकर गायकी ला देख के आप खुद असमंजस में पड़ जाओ। हम गांव बकली आए हैं जो कि कुरुद धमतरी क्षेत्र में है और हमारे बीच में एक पंडवानी गायिका है जिसका नाम है कुमारी आराध्या साहू। तो आराध्या बेटी हमारे कवि के संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो नुनी हम सबले पहले तो ये जानबो कि पंडवानी गाथो आप तो पंडवानी के कौन सी विधा में गाथो? मैं कपालिक शैली में गाता हूँ मतलब खड़े होके गाता हूँ। खड़े होके कपालिक शैली में जी। तो बिल्कुल हम आप लोग सुनना चाहबो तो जिसे आप स्टार्टिंग करत हो मंच में जात हो कार्यक्रम देवर है ना तो कैसे ढंग के स्टार्टिंग करत हो? मतलब सुमरनी होते तब मैं आता हूँ जी। ता पंडवानी में जो शुरू है ना ओकर से शुरू होते जी मतलब गाना से शुरू होते जी जी जी। तो वही गाना सुनाओ। मैं पकड़ मोरी सा ना 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 मोहान मोर बिना बजावता हरि गुण गावे भाई एदे आके मोलाज बचा लेना गा मोर भाई एदे भारे सभा दरबार मगा मोर भाई एदे आके मोलाज बचा लेना गा मोर भाई। क्या बात है क्या बात है। ये उम्र ला देखो और एक गीत ला सुनो और गुनाओ काबर कि ये उम्र ऐसे उम्र है जो लड़का अभी कौन से क्लास में गुड़िया? मैं इस साल 5वीं कक्षा पढ़ा था। 5वीं कक्षा के पढ़ने वाला लड़का जो है अतिक सुंदर पंडवानी गावा थे पंडवानी के शैली में है और ये जब इतना एक छोटे से उम्र में इतना सुंदर गावा थे सोचो कि आगे बढ़ के कितना सुंदर गाई। तो अभी तक के मतलब कतिक मंच में कार्यक्रम दे पाओ? अभी बहुत सारा मंच हो गए हैं मतलब 100 मंच हो चुके हैं। लगभग 100 मंच से भी अधिक मंच में नोनी कार्यक्रम दे चुके हैं। तो एक लिए कहाँ से सीखे हो आप? मैं दादी दादा मन जब टीवी चालू करत रही से तीजन भाई के कथा सुने। अच्छा। तब मैं वाला सुन के सीखे हो और जब लॉकडाउन रही से जब कोरोना काल रही से तब मैं महाभारत के पूरा सीरियल देख के सुने हूँ। अच्छा मतलब ये कोरोना काल कहीं ना कहीं आपके लिए वरदान साबित हो गए। लोगन मतलब तो नुकसान भी हुए कई प्रकार के क्षति हुए और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ भी मतलब जो लॉकडाउन लगे है वो में आर्थिक नुकसान तो जरूर हुए लेकिन बहुत सारा साहित्यकार पैदा हुए जैसे हमारे बीच में अभी नोनी आराध्या साहू जो है एक पंडवानी गायिका बन गए। तो बीच में जो औ गीत गात हो बोला सुनना चाहबो हमार दर्शक मन सुनाना चाहबो। सदा तरोइया ना फूले रे सदा सावन हो सदा जवानी रे ना रहे सदा जिए ना कोई सदा जवानी रे ना रहे सदा जिए ना कोई सदा जवानी रे ना रहे झाड़ लगा ले बबूल के आमा कहाँ ले हो ब्रह्मा के लिखे विधान है झाड़ लगा ले बबूल के आमा कहाँ ले हो ब्रह्मा के लिखे विधान है टरे नहीं टरेगा ब्रह्मा के लिखे विधान है मिटे नहीं मिटेगा ब्रह्मा के लिखे विधान है।
क्या बात है, क्या बात है। और मम्मी पापा मन के का नाम है नोनी? मोर पापा के नाम श्री रामेश्वर प्रसाद साहू, मोर माता के नाम श्रीमती रामेश्वरी साहू है। जी। और गांव बकली है ना? बकली 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 गांव बकली हरे। और नानी नाना के गांव कौन गांव हरे? काबर की बेटी जो है ना 2-3 जगह लतार थे। सियान मना कहते दू कुल के लाज रखते करके, तो बेटी का अपन नानी नाना घर के कुल घरों नहीं रखे जी, ससुराल जाते और मईके ससुराल मईके दोनों जगह तार थे, और संग में नानी नाना मन के घलो इज्जत बचाते, मामा मामी के घलो बात ल रखते। तो आपके मामा के गांव कौन गांव है मामा दाई घर? मोर मामा के गांव खट्टी परसदा है, खट्टी रायपुर परसदा, जिला। रायपुर के पास में ना? हाँ। अच्छा। तो नानी नाना मन सुनत हुई तो बढ़िया लगत हुई वो मन ला। हाँ। आते नहीं? हाँ। तो वहां जात हो तो गीत घलो सुनाए कहात हुई? बोलते हैं, बोलते हो ना बोलते मन? सुनाते। गाना सुनाए बर करके। हाँ। तो एक ये जो गीत सुनात हो ना, वो मान के चलो कि अपन नाना नानी बर गावत हो, तो एक तो सुंदर से गीत हो गाते हो। ये जो गीत गावत हो ना, वो अपन नाना नानी बर गावत हो, मामा मामी है ना उकर मन बर गावत हो, तो वो इसने ढंग के एक गीत तो परोसो। हम तो सुनबो छे, हमार दर्शक मन सुनित छे, लेकिन वो गीत अपन नाना नानी मन बर करे। लकड़ी के घूना सपोला दिखे भाई मोर, मनखे के घूना नहीं दिखे जी, मनखे के घूना नहीं दिखे जी। भीतर भीतर घूना खाथे संगी मोर, कोनो समझ नहीं पावे जी, कोनो समझ नहीं पावे ना। क्या बात है, क्या बात है। इतना कम उम्र में मतलब इतना सुंदर गीत गात हो, तो एला मतलब काकर से प्रेरणा ले हो? मतलब जैसे पंडवानी के गायिका है तीजन बाई है, रितु वर्मा है, तो आप कौन ला मानते हो, कौन ला देखते हो? मैं तीजन बाईला देखता हूँ जी। मतलब वो जैसे जैसे करते हो मतलब हाँ। वो ऊपर से आप सीखे के प्रयास करते हो। हाँ। हाँ जी। तो आगे चल के और क्या करना चाहते हो? मैं हाँ पंडवानी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कला करना चाहता हूँ, पढ़ाई करना चाहता हूँ, चित्रकारी करना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से कुछ मैं करना चाहता हूँ। मतलब नान कुन उम्र है लड़का के, लेकिन सपना जो है बहुत बड़े है। और संगवारी हो, सपना हमारा बड़े से बड़े देखना चाहिए। भले बड़े सपना देखा था मन तो कम से कम अते का कम देखा था अतना कन लत पाबो, अब कहूँ अतनी चकन देखा था अते का कन नहीं मिला है। तो बड़े से बड़े सपना देखना चाहिए। और वैसने ढंग के हमारे गुड़िया जो है आराध्या साहू है, जो 100 मंच में कार्यक्रम दे चुके हैं और बड़े बड़े साहित्यकार में फॉलो करते थे और इतना आगे बढ़ते और सुंदर गीत गावत हुए। तो अभी स्कूल में गांव में जाते हो पढ़ाई करे बा? मैं हाँ एक केंद्रीय विद्यालय कुरुद जी में जाता हूँ। केंद्रीय विद्यालय कुरुद में जाते हो, तो वहां आपके मैडम सर मन ला भी पता हुई कि नोनी पंडवानी गाथे करके? एक बार स्कूल में क्या पंडवानी सुनाए कहे रही से मोला, तो मैं सुना रही हूँ तो सब जन जानते, सब जन जानते। तो वहां तो मतलब सबो जन गुरुजी मना मैडम मना सबो जाना तो ये हमेशा मतलब जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी आत हुई तो गीत वगैरह गायल बोलत हुई वहां, हाँ है ना? तो एक गीत ऐसे समर्पित कर दो जो आपके स्कूल के टीचर मन ला मतलब वो गीत ला आप समर्पित करा था। और म्यूजिक से टीचर सिखा है, इस स्वागत गीत पर आधारित करते हैं। जी जी। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम। फूल हंसने लगी कलियां खिलने लगी, फूल हंसने लगी कलियां खिलने लगी, भौर गुनगुन के सरगम सुनाने लगा, भौर गुनगुन के सरगम सुनाने लगा। आपका आना हमको सुखद लग रहा,
आपका आना हमको सुखद लग रहा, शुभ है दिन बड़ा स्वागतम स्वागतम, शुभ है दिन बड़ा स्वागतम स्वागतम, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, हम करें आपका स्वागतम स्वागतम, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे, ये बहारे पवन के झकोरे लिए, ये बहारे पवन के झकोरे लिए, ये हवाएं मधुरता के सागर लिए, ये हवाएं मधुरता के सागर लिए, है प्रफुल्लित सभी है हर्षित सभी, है प्रफुल्लित सभी है हर्षित सभी, है मधुर ये मिलन स्वागतम स्वागतम, है मधुर ये मिलन स्वागतम स्वागतम, आज आनंद बरसा है आंगन मेरे। क्या बात है, क्या जैसे पंडवानी में जो कथा होते तो वो कथा ला हम सुनना चाहबो और हमारे दर्शक मन ला सुनाना चाहबो। मैं कीचक वध के कथा ला सुनाना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल स्वागत है। एकादशी दुआस के दिने कथा, एकादशी दुआस के दिने आओ जी कीचक अपन घर ले निकल के और रानी सुदेशना के यहाँ एक प्रसाद पाए के आस लगा के हाओ। रानी सुदेशना कीचक ले दूर ले देख के कहे भैया आओ जी, आओ भैया गा अंदर आओगा, सुंदर आसन में बिठाऊंगा, भैया तुम अंदर आओ भाई, रानी सुदेशना कहे आओगा, वो भावन महावे भाई, रानी सुदेशना कथे अतका दिन में तेनी आवत, 12 महीना में एक बेर एकादशी दुआस के रोज आथस भाई। आओ आज बढ़िया प्रसाद पाले तभी तो घर ले जान लूं। आओ जी, कीचक कथे दीदी मैं तो तुम्हारे घर खाना खाए बरम। ओहो ते खवाबे तब वो खाऊं, नहीं देबे तब वो निकाल के खाऊं। अच्छा इतना गदगद हो गए। एक तो मोरत का हाथ ठीला भाई, अब आज अपन मन के पहुंच गए तो खाना देना तो जरूरी है। आओ रानी सुदेशना कथे खाना जल्दी लगा। रानी सुदेशना के ऑर्डर पर एक से एक दासी मल्लान के खाना रख दी। आओ जी, रानी सुदेशना बना के कहे सलेंद्री, सलेंद्री अब ये बेटी सलेंद्री। दौड़ के सलेंद्री आके कथे माँ ते मोला काबर बुलाया है? मोर भाई कीचक आहे, वो खाना खाने की तैयारी करत है। जरा से माखी मत पड़े, एक कनी पसीना मत आवे। औ ते पंखा इससे लगा ताकि मोर भाई प्रेम के साथ भोजन कर पाए। पकड़े हाथ में पंखा, कीचक सामने में बैठे हवे काका। आओ जी, ओ तो धीरे धीरे वो तो पंखा डोलावे भैया। पंखा के ठंडा ठंडा हवा थोड़ा भी रुके नहीं। आओ कीचक हाथ में कौरा खा रही से और खात खात ऊपर तरफ देख परिस। आओ देखे तो सलेंद्री के शकल में मतलब खा रही से कौरा ला लीले बर बुला गे। सलेंद्री ला देखे बर जब सलेंद्री ला देखे बर बुला गे, साथ साथ में कौरा ला लीले बर भी बुला गे। आओ गप ले लीली सब लील के कथे सुदेशना अब ये दीदी सुदेशना दौड़ के सुदेशना आ गई और आकर कहने लगी भैया खाना नौकर चाकर बनाते, नमक कौन हो ज्यादा हो मैं क्षमा मांगत हूँ, मिर्ची तेज हो गई हो मैं क्षमा मांगत हूँ भाई, मैं खुद के तो खाना नहीं बनाओ नौकर मन बनाते। माफी कर देवे भैया माफी कर देवे। कीचक कहे सुदेशना ए हल्दी मिर्चा बात नहीं, ये पीछे में जो दासी खड़े है ओ पुराना है कि नया है? रानी सुदेशना कथे नया है नया, 6 महीना हो है भाई। अच्छा अत्येक सुंदर रानी ला मतलब तो दासी बनावे तोला चाहिए दीदी, ये सलेंद्री आज के रात्रि के भोजन ला मोर पास ले जाही। आज के रात्रि के भोजन ला तोर पास? बोले हाँ। सुदेशना सोच में पड़ गए हे भगवान मैं करूं क्या?
यदि अला हकीकत बात भी बता तो मोला विश्वास नहीं करही। लगे के हर वक्त हर समय हर वक्त बोली मोला बोल चुके है। पराया पुरुष कोई मोला कुदस्ती नजर से देखी ओकर प्राण निवाचे। पाक गंधर्व मोर रक्षक है तोला मार डरी कहे है। ये बात लकी चकला बताऊं तो माने भी नहीं। तब केदारी रानी सुदेशना दोनों हाथ जोड़ के कहे बड़े हुए भाई एक बात मुझ सुन ले। ये मोर दासी नो है द्रौपदी के दासी है जेला मैं बेटी के समान माने हूँ। ये तो और भाची लागे किच्चा कहे सुदेशना शहर भर के लड़की ते बेटी कवे और पूरा भाची नो है। ये सलेंद्री आज के रात्रि के भोजन ला मोर पास लेके आई। व्याकुल हो गई। सुदेशना कहे ठीक है भैया ठीक है पर एक विनती मोर सुन ले। यही नारी के खातिर सोने के रंग का पीतल हो गए। 10 सिर 20 भुजा कट गई ही नारी। मोरे रानी सुदेशना बोलने लागे भैया मोर कहना वचन मन जाऊंगा मोर भाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आराध्या नोनी अतिक सुंदर आप तीजन बाई ला फॉलो करत हो, रितु वर्मा मन ला फॉलो करत हो, तो का तीजन बाई से मेल मुलाकात हो रही से एक बार आशीर्वाद ले हो? 2 साल पहली जी मैं तीजन बाई के गांव नगरी में गनियारी में गए रहे हो जी। ता तीजन बाई ला हमर वीडियो सुना हन जी दिखाए हन जी जी। ता वो मोला आशीर्वाद दी से हाँ कि बेटी ते बहुत आगे बढ़वे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कह रही से कि कोई भी अगर मोर मंच होही ता मैं तोला बुलाऊं और कैसे एक्शन कैसे रेंगना है तेरा बताऊं मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो शायद तीजन बाई जी के स्वास्थ्य गड़बड़ चलत हवे। बिल्कुल मतलब जैसे समय मिली तो आपला तीजन बाई के जी के आशीर्वाद मिली से और महुआ मोर कवि के संग चाय चैनल के तरफ से भरपूर आशीर्वाद प्यार माया दुलार देता हूँ। बेटी बहुत तरक्की करबे बहुत आगे जाबे और हमारे दर्शक मन के तरफ से भी भरपूर आशीर्वाद मिली। और मोर चैनल आप देखो संगवारी हो बिल्कुल मोर चैनल के माध्यम से ये आराध्या बेटी ला अपन माया दुलार आशीर्वाद ला कमेंट करके देहू ताकि नोनी पढ़ी और आप मन ला और ये जो हमारा इंटरव्यू है तबे सार्थक हुई जब आप मन लाइक करो कमेंट करो तबे नोनी पढ़ी और आशीर्वाद ला पहुंची। तो हमारे कवि के संग चाहे चैनल के तरफ से ये दर्शक मन ला का कहना चाहे नोनी? कि भैया के चैनल ला लाइक शेयर सब्सक्राइब करू और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करू कि मोर पंडवानी यूट्यूब में डाले हावे ओला देखू और कैसे लागिस मोर पंडवानी तेला बताहू। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगवारियों सुन लियो नोनी के विनती है और गुहार है। मैं बार बार गुहार करत हूँ मोर कई प्रकार के वीडियो डले हवे वो सबो चीज ला लाइक कर लो लेकिन इनमें बिल्कुल आप कमेंट करो और नोनी ला आशीर्वाद देहू। तो नोनी जिसे कार्यक्रम ला आप समापन करत हो तो वही समापन वाले गीत ला एक ठो सुना हो। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे ना। तोर मुरली में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे। तोर मुरली में जादू लगे तोर बंसी में जादू लगे है। तोर मुरली में जादू लगे है। तोर बंसी में जादू लगे है। तोर नैना में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे है ना। तोर नैना में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे है ना। तोर नैना में जादू लगे कन्हैया बंसी में जादू लगे है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। तो नोनी अपन अति कीमती समय ला देश और हमारे दर्शक मन ला पंडवानी सुनाए और एक लिस्ट एक गीत सुनाए अपन पढ़ाई लिखाई ला छोड़ के हमारे कवि के संग चाय चैनल ला अतेक बेरा ला देश एकर लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल के तरफ ले बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ और ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद भैया। जय जोहार संगवारी को।